मधुबनी लोकसभा से राजद प्रत्याशी मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने एक रोड शो किया। इस रोड शो में कई जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राजद का टिकट मिलने के बाद पहली बार वो मधुबनी पहुंचे हैं। जाले में उनका भव्य स्वागत किया गया। मिली जानकारी के अनुसार जुलूस का काफिला NH-57 के अतरबेल से शुरू होते हुए प्रस्तावित स्थल देवरा बंदौली पहुंचा। इस रोड शो कार्यक्रम में महागठबंधन के सभी घटक दल के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान दरभंगा के राजद कार्यकर्ता भी रोड शो में हिस्सा ले रहे थे। अब देखना यह है कि चुनाव का परिणाम क्या आएगा। चुनाव है 15 साल से लगातार बाप बेटे ने पूरे मधुबनी का विकास नहीं किया और यहाँ की जनता विकास चाहती है। और आप देख लो दरभंगा में जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता था वहाँ क्या कुछ हुआ, लेकिन मधुबनी में एक काम इन लोगों ने नहीं किया है। बदलाव चाहती है मधुबनी के लोग और वो बदलाव इस दफ़ा हो के रहेगा। आज देख लो सड़कों पे जो है सबसे ज़्यादा भीड़ नौजवानों की है। ये वो नौजवान हैं जिसके आशा है माननीय तेजस्वी जी से, जिस तरह से 17 महीने के अंदर उन्होंने नौजवानों को रोजगार नौकरी से जोड़ा, उनका उत्साह बढ़ाया और उनको आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, ये उसकी भीड़ है। और मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर बड़ी जीत होने वाली है और अगर बिहार जीतेगा तो दिल्ली में भी सरकार हमारी बनेगी। पहला मौका होगा जो यहाँ राजद के वर्कर हैं उनके लिए भी और इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए भी कि लालटेन को पहली मरतबा यहाँ जलाएं। और वो मौका दे रहा है यहाँ का जो प्रेजेंट MP है वो और उसके पिताजी ने मिलके लगातार 3 मरतबा लोकसभा यहाँ से चुने गए हैं वो, लेकिन यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ। जनता ने उनको देखा नहीं जीतने के बाद, तो लापता MP में है ये लोग और लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। यहाँ निश्चित रूप से मधुबनी में परिवर्तन होगा और ये आप यकीन मानो या नहीं मानो, आज अगर रहते जुलूस में आप या रहे हो तो देखा होगा नौजवानों में जो जुनून है वो सिर्फ बदलने वाला जुनून है, क्योंकि वो चाहते हैं कि तेजस्वी बिहार के अंदर उसकी शक्ति बढ़े, उसकी ताकत बढ़े। जिस तरह से उसने नौजवानों को रोजगार और नौकरी दिया है, बिहार के नौजवान उत्साहित हैं और उसी में मधुबनी के नौजवान भी उत्साहित हैं। टिकट लेने के बाद मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ प्रति साल हम नौकरी देंगे। वो अब तक तो 5 साल में 10 लाख भी नौकरी नहीं दिया, लेकिन हमारे तेजस्वी जी ने वादा किया था कि अगर हम जीत गए और चीफ मिनिस्टर बने तो हम 10 लाख लोगों की नौकरी पक्की करेंगे। लेकिन 17 ही महीने का एज ए डिप्टी CM उनको मौका मिला, उसमें उन्होंने 5 लाख से ऊपर नौजवानों को नौकरी दी और रोजगार तो अलग से है। तो इसलिए एक परिवर्तन चाहता है अभी दिल्ली के अंदर और 2025 में बिहार के अंदर। टिकट लेने के बाद 2024 जो आप पहली बार मधुबनी लोकसभा में प्रवेश किए हैं, कितना लोगों का समर्थन मिला है? बहुत ज्यादा, बहुत प्यार मिला है चारों तरफ। आपके सामने भाजपा से अशोक यादव मधुबनी में मैदान में है, ये कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप उसको? मुझे तो कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है। चुनौती क्या होती है? उनके पिताजी भी हमारे खिलाफ खड़े हुए थे 91 में, जमानत जब्त हुआ था दरभंगा के अंदर। और ये मेरा उनसे पहला इलेक्शन होगा, निश्चित रूप से उनकी हार होगी। बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीते हुए सांसद हैं, कितना चैलेंजिंग समझते हैं अपने आप को मधुबनी से? देखिए ऐसा है कि उस वक्त का चुनाव को चुनाव ही नहीं माना। महागठबंधन के 2 उम्मीदवार थे और दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो उसमें तो मौका मिल गया उसको। हाफिज साहब
बस एक तो फोटो तो अपने लोग का ग्रुप फोटो होना चाहिए फाकी के साथ। हाँ ना यार, अब हम ऐसे आगे ना जब पेट्रोल दौड़ हाँ भाई बढ़वा रहे हैं। साइड करवाइए ना, आगे जाकर ये गाड़ी को आगे कर देती जाम से दे देते हैं, चलिए ना। बस एक तो फोटो तो अपने लोग का ग्रुप फोटो होना चाहिए फाकी के साथ। हाँ ना यार, अब हम ऐसे आगे ना जब पेट्रोल दौड़ हाँ भाई बढ़वा रहे हैं। साइड करवाइए ना, आगे जाकर ये गाड़ी को आगे कर देती